विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। सीआरपी के साक्षी आम्ही। मैं विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। सीआरपी के साक्षी आम्ही। मैं विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। सीआरपी के साक्षी आम्ही। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 8 जिले, 142 सीटें। और आपको विपिन शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, सीनियर जर्नलिस्ट है। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। इस बार दूसरा चरण है और यह कहा जाता है कि टीएमसी का गढ़ है। कोलकाता और पश्चिमी जो दक्षिण जो बंगाल है, वहां पर वोटिंग हो रही है। और शुभेंदु अधिकारी तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर टीएमसी के गुंडे हैं जो हमें धमका रहे हैं, ये बाहरी लोग हैं। विपिन जी। जी अमित जी, निश्चित बात है, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व उम्मीद ये करी जाती है, 21वीं सदी है, कि यहाँ पर जो 2021 में बवाल मचा था वो ना हो। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी भारी सुरक्षा संख्या बल है, तो यहाँ पर उसके बावजूद इनके हौसले, अगर जो भी है उपद्रव, जो भी इस तरह से हिंसा की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या हिंसा में जो शरीक हो रहे हैं, तो वो चाहे भाजपा के समर्थक हो चाहे टीएमसी के हो, दावे हर कोई कर सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो एक आम आदमी है, शांति प्रिय वोटर जो है, उस तक ये गलत संदेश जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि आप एक तरफ काबिले तारीफ बात है कि जो महिला वोटर हैं, आधी आबादी, उनका उत्साह देखते ही बनता है। और शुरुआती दौर में, इस दूसरे चरण में, पहले की बिल्कुल जैसे पहले हुआ था, पहले मतदान में, पहले चरण में, तो वहां पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। तो यहां पर प्रेरणा तो वहां उससे लेना चाहिए कि आप जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, तो वो आप क्या संदेश देते हैं। अब हार जीत लोकतंत्र के महापर्व में लगी रहती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि और कालीघाट में यहां पर इस तरह के, अगर शुभेंदु अधिकारी ये बात का दावा कर रहे हैं कि टीएमसी समर्थक एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और यहाँ पर चाहे कोलकाता पुलिस की बात करें या जो बाकी सीएपीएफ की जितने सुरक्षा कर्मी जुटे हुए हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, ताकि शांति प्रिय तरीके से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की अगर हिंसा होती है, तो उसमें जो बाकी वोटर घर से निकल के आना चाह रहे हैं, वो एक तरह से उनके लिए बाधा होगी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल, प्लीज स्टे विथ मी विपिन जी। अजीत पेंदोला